नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। राजस्थान पुलिस के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी साथी इस वीडियो को स्किप ना करें। मैं सिर्फ 5, 6 या 7 तक मिनट ही लूंगा आपकी क्लास ये। और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे लास्ट टाइम के अंदर हमारी जो तैयारी है वो किस प्रकार की रहे, क्योंकि एग्जाम को बस थोड़ा ही दिन रह गया है। मान के चलो 13-14 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो 12 दिन मान लो, वो 12 दिन मान लो, वो मान लो 12 दिन, आज के इसके 5 दिन ये मान लो, तो सिर्फ 15-17 दिन रहे हैं, 15-17 दिन रहे हैं। लास्ट के 2 दिन वैसे ही ना मानो, तो मान के चलो प्रॉपर 14-15 दिन रहे हैं। 14-15 दिनों के अंदर हमारी शेड्यूल प्लान कैसा रहे। हालांकि सब लोगों ने पढ़ लिया था, क्योंकि सभी की जो एग्जाम डेट पहले जुलाई में फिक्स था। बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है वो पटवारी वाली बात है कि पटवारी में एग्जाम पहले होना था, लेकिन बाद में एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अब इस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर लास्ट के जो 15 दिन है, वो लास्ट के 15 दिन आपके पीछे के 5 महीनों के बिल्कुल बराबर है। पीछे जो 5 महीने आपने जो तपस्या की है, वो तपस्या की है, उन तपस्या को वहां करते समय कौन कौन सी चीजों को दिक्कत आई या कौन कौन से पार्ट, जैसे कि हम बात करेंगे पिछली जो भर्ती थी अपने इस परिवार की ओर से कुल 170 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। जीक की विद्यार्थी जहांगीर परिवार से राजस्थान पुलिस में बहुत सारे बच्चे, कोई सिरोही से टॉपर, कोई सीकर से टॉपर, कोई जोधपुर से टॉपर, कोई बूंदी से टॉपर बच्चा अपने परिवार से रहा है। टेलीग्राम में उनका स्क्रीनशॉट भी डाला गया। अब मैंने कई बच्चों से बात भी की, बहुत सारे बच्चे जिनको कहते हैं कि वो आउट पास नहीं मिल रहा, बाहर जाने का मिलता है तो थोड़े टाइम का मिलता है। हम ठहरे गंगानगर के, कोई जोधपुर का है, कोई बूंदी का, कोटा, कोई अलग अलग शहरों से चल रहे हैं, कोई बीकानेर पे, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उनके वीडियो भी डालना था ताकि आपको वो बता सके कि लास्ट टाइम में किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है, अंजाम देना है। और फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें लास्ट में 2 गोल्डन टेस्ट थे, उन्होंने अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा धार दे दी थी। उसी प्रकार का हम शेड्यूल प्लान में लेके आया हूं। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अंतिम समय में ऐसे कौन से टॉपिक है, अंतिम समय में ऐसे कौन से टॉपिक से हैं जहां से सर्वाधिक प्रश्न उठते हैं। विगत राजस्थान पुलिस के जितने भी जो पेपर हुए हैं, चाहे रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, या करंट हो, या पार्ट बी का या पार्ट सी का। पार्ट सी चलो फिर भी छोड़ते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट बी और पार्ट के अंदर कौन से पार्ट को ज्यादा उठा रहा है, हम उनकी बात करेंगे। लास्ट टाइम में किस के प्रकार पढ़ना है, हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है, हमारे टेस्ट सीरीज का स्कोर किस प्रकार से हमारा अपना बेस्ट रह सकता है। दूसरी बात हम बात करेंगे कौन से पार्ट को मजबूत करना है, और जो गोल्डन टेस्ट है ये क्या चीज है, ये आपके मार्क्स को किस प्रकार से बढ़ाएगी, आपकी तैयारी को किस प्रकार से 4 चांद लगाएगी, हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा, दिन बहुत कम रह गए हैं और सिलेबस की बात करेंगे। तो देखिए सिलेबस सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 3 पार्ट आपके। पार्ट जो ए है, जिसमें पार्ट जो ए है उसमें कितने प्रश्न आने हैं, 60 प्रश्न आने हैं। रीजनिंग और मैथ के 30 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आने हैं। फिर पार्ट में बी की बात करूंगा तो पार्ट बी के अंदर 45 क्वेश्चन आने हैं। उसमें हिस्ट्री भारत के 6 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल भारत के 6 क्वेश्चन आएंगे, संविधान भारत के 6 क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 2, 3, 4 प्रश्न में भी आ सकते हैं, कम में भी आ रहे हैं पीछे के एग्जामों में। और सबसे खास टॉपिक महिला एवं बाल योजनाएं, जिसमें से 10-12 प्रश्न भी आते हैं। और इसके बाद में मैं करंट अफेयर की बात करूंगा तो सामान्यतः 6 प्रश्न आते हैं। फिर पार्ट जो सी है उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन, कला संस्कृति के 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन, और हमारी जो पॉलिटी है उसके कितने क्वेश्चन आने हैं, 9 क्वेश्चन आने हैं। ये आपका फॉर्मेट रहेगा, सबको पता है इसके बारे में, काफी समय से आप तैयारी कर रहे हो, और अपनी जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से या किसी और के टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रंग भर रहे होंगे। लेकिन अंतिम समय तो अंतिम समय होता है। अंतिम समय कोई गलती आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए, अंतिम समय से कोई सब्जेक्ट ऐसा कोई पार्ट छूट ना जाए जहां पे आपको बाद में पछताना पड़े। तो उस अंतिम समय में अपनी तैयारी को किस प्रकार से शानदार और जानदार बनाना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो भाई, मैं बात करूंगा कौन से पार्ट। देखो जिन पार्ट के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, मैं पहली बात यहां पे बात करूंगा, जैसे पार्ट जो सी है वहां दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट सी के अंदर कोई भी स्टूडेंट बैठे, पार्ट सी के अंदर कोई भी स्टूडेंट बैठे, यहाँ पे 45 में से आप आराम से 35 से लेकर के 38 आराम से इसमें से प्राप्त कर सकते हो। आराम से 35 से लेकर 38 समझते आप बन जाएंगे, आपके इतना कोई हार्ड नहीं आएगा। और पार्ट सी में कौन से टॉपिक पढ़ने में आगे बात करूंगा, कौन से टॉपिक पढ़ने। अब जो सिलेक्शन की मेन जो निर्णायक भूमिका है ना, वो किसकी है, पार्ट ए की है और पार्ट बी की है। तो पार्ट ए और पार्ट बी सिलेक्शन की एक अहम और निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन से टॉपिक से आने वाले प्रश्न 15 प्रश्न भी आ सकते हैं, कहने को तो 22 प्रश्न भी आ सकते हैं, मैं उसकी बात करूंगा। और वो पीछे के प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए, उन्हीं को देखते हुए अब अपने लिए हम सब के लिए गोल्डन टेस्ट लेके आए हैं, मैं उसकी बात करूंगा। सारे टॉपिक ये आपको अच्छे करने हैं। लेकिन उससे पहले जैसे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मेगा टेस्ट चल रहे हैं, तो ये 5वां टेस्ट कंप्लीट हो गया है।
छठा टेस्ट आज 24 अगस्त को कंप्लीट हुआ है, तो 2 टेस्ट कंप्लीट और हो जाएंगे। 31 अगस्त को 7वां टेस्ट है, और बात करेंगे 8 अगस्त को ये टेस्ट नंबर 8वां, 7 अगस्त को टेस्ट नंबर 8वां है। लेकिन इसके बाद में 8 सितंबर को हम एक ऐसा टेस्ट आपके लिए मैनेज होगा जहां से सर्वाधिक प्रश्न उठते हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, और वो टॉपिक कौन कौन से हैं उस टेस्ट को हमने गोल्डन टेस्ट दिया है, और वो टेस्ट सारे बच्चे देंगे। वो टेस्ट सारे बच्चों को देना है भाई। वो टेस्ट कोई भी स्टूडेंट हो, पैसे का ना सोचे, ये टेस्ट फ्री दो, लेकिन आपको हक आ जाएगा पेपर देने का कि वास्तव में शानदार जानदार मेहनत की गई है। वो टेस्ट देख करके जो टॉपिक के प्रश्न देख लोगे ना, तो भी आप में कॉन्फिडेंस है वो फुलफिल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वो जो गोल्डन टेस्ट है वो क्या चीज है। देखिए भाई, तो गोल्डन टेस्ट है ना, इस गोल्डन टेस्ट में क्या फैक्टर है? फैक्टर ये है कि पार्ट ए के अंदर हमने वो टॉपिक लिए हैं जो पीछे जो पुलिस का पेपर हुआ था जहां से प्रश्न बहुत पूछे गए थे रीजनिंग के, और वो क्वेश्चन के हमने वो टॉपिक सारे ले लिए। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो आपको बस ये टॉपिक तैयार करने हैं। कौन कौन सा? कथन निष्कर्ष का टॉपिक, कथन निष्कर्ष जो टॉपिक दे रखा है ना, ये तैयार करना है। कथन निष्कर्ष का टॉपिक तैयार करना है, और इसके अलावा बात करेंगे जो प्रश्न पूछे गए थे, कथन और तर्क का प्रश्न आ जाएगा, कथन पूर्व धारणा का प्रश्न है, कथन कार्रवाई का प्रश्न है, न्याय निगमन का प्रश्न आएगा, कथन और कारण के प्रश्न आएंगे, कथन और प्रभाव के प्रश्न आएंगे। तो इन जो टॉपिक के प्रश्न मैक्सिमम पूछे गए थे इन्हीं के प्रश्न बनाए जाएंगे, बस इन्हीं के प्रश्न आपको बनाए जाएंगे। तो ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग बेस्ट करना अभी से स्टार्ट कर दो, यहां से आपको लीड मिलने वाली है दोस्तों। और बात करेंगे आगे मैथ के अंदर। मैथ से जैसे गण गणापा सा भी प्रश्न थे हालांकि, लेकिन मैथ में जहां की ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है तो कौन सा है? परसेंटेज प्रश्न तैयार करना है। पिछली बार आया था लाभ हानि, औसत, ये औसत है, औसत और कार्य गणना। परसेंटेज है, लाभ हानि है, औसत है, कार्य गणना है, और अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात और औसत, लाभ हानि और कार्य गणना, जो दिनों की कार्य गणना पूछते हैं, काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पिछले बहुत प्रश्न पूछे गए थे, वो टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो भाई रीजनिंग और गणित के अंदर ये टॉपिक तो आपको फुल फ्लेज सुपर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इसका मैं टेस्ट लूंगा, 8 सितंबर को टेस्ट है, फ्री टेस्ट सभी के लिए डाला जाएगा, तो सभी को टेस्ट देना है। अब बात करेंगे कंप्यूटर में, तो देखो जाए कंप्यूटर का तो स्वेग राजस्थान पुलिस का विभाग का अलग ही है, क्योंकि वैसे अधीनस्थ बोर्ड पूछता है वो कंप्यूटर का यहाँ नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने हैं पूछे आपने पीछे देखे होंगे, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी हिंदी में टर्म्स ज्यादा आती है, हिंदी में टर्म्स ज्यादा आती है, बाइलैंग्वेज नहीं मिलता, वहां पे एक ही लैंग्वेज में मिलेगा आपको, और हिंदी में टर्म्स ज्यादा मिलेगी। लेकिन पीछे के जो पेपर देखा जाए, हालांकि आपने सभी ने एक्सेल एमएस वर्ड वगैरह पढ़ रखा होगा, लेकिन अब आपको दो जो 3 पहलू है जिनको गौर करना है भाई साहब, वो कौन कौन से हैं? तो वो ये आएंगे। एक तो क्या है? फुल फॉर्म एंड शॉर्ट की। तो आपको सभी की फुल फॉर्म और शॉर्ट की सभी की तैयार करनी है। फुल फॉर्म शॉर्ट की, चाहे एक्सेल की हो चाहे इनकी हो, कंप्यूटर की फुल फॉर्म शॉर्ट की आपको तैयार करनी है। इसके प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आपके पूछे जाने की प्रायोरिटी रहेगी, फुल फॉर्म और शॉर्ट की। अब मैं बात करूंगा पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी में देखो इतिहास, और एक बात और है रीजनिंग गणित कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसमें क्या प्रैक्टिस के क्वेश्चन। पिछली बार तो क्या है कि वहां पे जो क्वेश्चन था आपके पीसी के ऊपर पेपर खुला था, अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे कथन निष्कर्ष वाले लेंथी क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग लेने वाले होंगे, तो टाइमिंग लेने वाले प्रश्न इनको अच्छा लीड कब कर सकते हैं? जब आपने बार बार प्रैक्टिस की हो, ओमार के ऊपर बार बार आपने प्रैक्टिस की हो इसके ऑफलाइन पेपर के अंदर। तो अब भी आपके पास या किसी के माध्यम से ऑफलाइन पेपर मिलता है तो 2-3 मेगा पेपर निकालो, जैसे 2-3 मेगा पेपर है ये ऑफलाइन के माध्यम से निकालो। इससे क्या है आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, मैं कितना टाइम कंज्यूम कर रहा हूं। कई बच्चे क्या होते हैं इन 30-30 क्वेश्चनों में सारा टाइम लगा देते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मस्ट नेसेसरी है, टाइम बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव पे कंट्रोल करना, ये 2 चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती है, तो इनको ध्यान रख के आपको पेपर करना है। और ये तब स्किल अच्छी होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो उनका टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उनके नेगेटिव में दिक्कत नहीं आ रही है। नेगेटिव में इंप्रूवमेंट कब आएगा? जब आपने बार बार प्रैक्टिस की हो, तो ये बहुत जरूरी है। अब बात करूंगा मैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी जैसे आपने पढ़ा कि पार्ट बी के कितने क्वेश्चन आने? 45 क्वेश्चन आने हैं। तो पार्ट बी के अंदर साथियों मैंने वो टॉपिक लिए हैं जहां से प्रश्न ज्यादा उठने के चांसेस रहते हैं। जैसे सबसे पहले पार्ट बी के अंदर हिस्ट्री की बात करेंगे, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर गांधी जी का युग, कांग्रेस के अधिवेशन, स्वतंत्रता जो आंदोलन है और महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता जो सेनानी या महिला क्रांतिकारी, ये टॉपिक आपको तैयार करके आना है। और इसके साथ साथ में समाज सुधारक, साथ साथ एक टॉपिक और जोड़ देना, जो समाज
जो समाज सुधारक हैं वो टॉपिक भी आपको तैयार करना। और राजनीति की बात करेंगे तो भाई सबसे फेवरेट टॉपिक है प्रमुख आयोग। एक आयोग और वर्तमान में कौन क्या किसका अध्यक्ष है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, केग हो गया, सीबीसी हो गया, इन टॉपिक्स के जो आयोग है उनकी स्थापना। और आपने देखा होगा पीछे अपने एक पूरा फैक्ट का पेज डाला था, तो उस फैक्ट के पेज में केंद्र राज्य राष्ट्र भारत के आयोग है, राजस्थान के आयोग सारे डाल दिए और उस आयोग को और थोड़ा वाइड कर देंगे तो ये कंप्लीट आपका टॉपिक पॉलिटी वाला इसमें हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी को 100 टॉपिक मैंने यूट्यूब पे भी करवाए हैं, प्रधानमंत्री का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, ये टॉपिक अच्छे से देख लेना। संविधान की जो विशेषताएं हैं, ये भीमराव जी साहब का जो योगदान संविधान के अंदर है, जो महत्वपूर्ण संविधान की समितियां, ये 100 टॉपिक तौर पर करवाया गया है, वो और देख लेना चाहते चाहते, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और बात और करेंगे जियोग्राफी के अंदर, तो जियोग्राफी में ज्यादा जो प्रश्न उठते हैं ना साथियों, तो एक तो कौन सा आएगा, जनगणना टॉपिक, भारत की वनगणना टॉपिक आएगा, 2023 की वनगणना रिपोर्ट, वनस्पति, भारतीय प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी है, और एक चोटियों का क्रम आता है, ध्यान देना चोटियों के क्रम बहुत ही प्रश्न आते हैं, तो चोटियों का क्रम अच्छे से तैयार करके आना है आपको, चोटियों का क्रम। और एक नदियों का क्रम आता है, तो नदियां देख लेना है। नदियों में पूछेगा कौन सी अरब सागर की, कौन सी बंगाली खाड़ी की है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, तो नदियों में सहायक नदियां आ जाएगी। चोटियों का क्रम पूछेगा आपसे। और एक सबसे खास जो प्रश्न पूछा गया पिछली बार, वो बहुत बार पूछा गया, भारत में स्थानांतरित या फिर कर्तन कृषि के लोकल राज्यों में क्या क्या नाम है, तो स्थानांतरित कृषि है, वालरा कृषि, झुमिंग, चिमाता, दजिया, रोका वगैरह वगैरह, जो कृषि के राज्यों के अंदर या विभिन्न देशों के अंदर जो नाम है वो आपको तैयार करने हैं। और एक सबसे खास जहां से प्रश्नों की भरमार मिलेगी तो वो लूसेंट का जो विविध है, लूसेंट का आपको विविध भाई घोट के जाना पड़ेगा, लूसेंट के विविध को अच्छे से मिक्स करके पी जाना, ये अच्छा प्रश्न आपको देगा। और यहाँ पे जो आप टाइम स्पेंड करोगे ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, ये आपको मुनाफा देने वाला है। तो लूसेंट का विविध आपका अच्छे से बेस्ट होना ही चाहिए। और एक फेवरेट टॉपिक मानूंगा पंचवर्षीय योजना, मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर सारी पंचवर्षीय योजनाओं का निचोड़ कर आया है। तो जी के विद्रा के जाएंगे इसी यूट्यूब के ऊपर आप पंचवर्षीय योजना देखोगे तो 10-12 मिनट में सारी पंचवर्षीय योजना आपकी निपटाई गई है। और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइटल यही था, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, क्योंकि राजस्थान पुलिस का फेवरेट टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आना ही आना लाजमी है, तो तैयार करके आना है। और एक प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी प्रति व्यक्ति आय क्या रही, हमारा जो इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स के 2-3 प्रश्न आपके आएंगे। और इसकी वैसे क्लास पेंडिंग है, अगर आप चाहोगे तो मुझे बता देना, मैं इसी क्लास करा दूंगा। अगर आपको लगे शॉर्ट सा इको का डेटा मैं डाल दूं, आर्थिक समीक्षा अब आई है 2024-25 की भारत की, तो उसमें मेन डेटा डाल दूंगा, खाद्यान्न का, जीडीपी का, हमारा जो निर्यात के अंदर है, आयात के अंदर है, मेन जो डेटा क्या बनने वाला है वो एक पेज में फैक्ट डाल के करा दूंगा, उसमें प्रति व्यक्ति की आय वगैरह ये टॉपिक देख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे करंट, तो करंट में पिछली बार इंडेक्स के प्रश्न पूछे गए थे, तो सारी इंडेक्स तैयार करने हैं। और इस क्लास से जस्ट पहले एक क्लास मैंने कराई है, भारत का करंट कंप्लीट करा दिया मैंने, जनवरी से लेकर के जुलाई तक का, तो उसमें सभी इंडेक्स, सभी थीम, सभी फेस्टिवल, सभी नियुक्तियां, सभी सारे गेम्स वगैरह करवाए गए हैं, वो देख लेना। चर्चित जो व्यक्ति, महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां की, जैसे ज्ञानेश जी की नियुक्ति हो गई, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, मुख्य सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश है ज्ञानेश जी हो गए, या संजय मूर्ति जी हो गए, केग के हो गए। महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्होंने संन्यास लिया, या जैसे कि गुकेश जी का, या जिनको ध्यानचंद पुरस्कार मिला, ये मेन देख लेना। और अभी हाल ही के अंदर भारत की जो रामसर साइट बनी है वो देख लेना, जैसे कांडवा हो गई। और अभी हाल ही के अंदर जो एग्रीकल्चर के जो जीआई टैग बनाए गए हैं उनको आपको सर्च करना है। साथ ही साथ के अंदर आपको महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास, ये चर्चा में भी है, तो सैन्य जो अभ्यास जरूर देखना, सैन्य अभ्यास देख लेना। जीआई टैग हो गया, रामसर साइट हो गई, चर्चित खिलाड़ी हो गए, चर्चित व्यक्ति हो गए, महत्वपूर्ण गेम हो गए। गेम के प्रश्न आपको अच्छे से अच्छे तैयार करके आना है, गेम के प्रश्न आएंगे, काफी प्रश्न यहाँ पे आने हैं। और एक राजस्थान पुलिस से मेरे ख्याल से कचनार चौधरी जी का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके आना है आपको, प्रमुख इंडेक्स आ जाएगी। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी की बात करेंगे तो कितने क्वेश्चन आने, 45 क्वेश्चन आने, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट सी के अंदर एक तो भाई राजस्थान की चोटियों का क्रम याद करना है सभी को, अरावली की सभी चोटियों का क्रम देखना है। एक राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, ये टॉपिक सभी को तैयार करके आना है। एक राजस्थान की जो वनगणना रिपोर्ट है
जनगणना रिपोर्ट 2023 की बात करेंगे तो उसमें जो वन है परसेंटेज में ज्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, संख्या में ज्यादा कहाँ पे, कम कहाँ पे, यूट्यूब पे क्लास कराइए, ये छोटी सी क्लास कराइए, समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा हमारी जो पशु गणना से प्रश्न आएंगे, श्योर पक्का प्रश्न आना है, सर्वाधिक पशु कहाँ पे, कम पशु कहाँ पे। जनगणना का प्रश्न आना है आपका भारत के आगे, राजस्थान के आगे। ऊर्जा में देखना है, पहला सोलर प्लांट कौन सा, पहला गैस कौन सा, पहला इसका तापीय कौन सा, ये बड़े बड़े देखने हैं। थर्मल पावर से प्रश्न आ सकते हैं, गैस ऊर्जा के प्रश्न आ सकते हैं। और पिछली बार भाई साहब नेशनल हाईवे के प्रश्न तो न जाने कितनी ही बार प्रश्न पूछे गए थे, तो परिवहन टॉपिक तो तैयार करके आना है। वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, वंदे भारत ट्रेन के कितने जोड़े अभी भेंट किए गए, शुरू किए गए हैं, अटल सुरंग हो गई, महत्वपूर्ण जितने भी जो घटनाक्रम, जितने भी जो परिवहन टॉपिक जो पर्यटन से जोड़ते हैं वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना है। और एक बात और है, पर्यटन टॉपिक पसंदीदा टॉपिक कह सकते हैं, काफी सारे करंट के प्रश्न डाल सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे स्वदेश दर्शन 2.0 चर्चा में रही, रोपवे चर्चा के अंदर रही, पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन सी ट्रेन चलाई जा रही, बहुत प्रश्न पूछे गए थे। पैलेस ऑन व्हील, पैलेस ऑन फेरी क्वीन वगैरह सारी जो ट्रेन आ जाएगी, रोपवे आ जाएंगे, पनोरमा आ जाएंगे, परिवहन है, ऊर्जा, जनसंख्या, जनगणना, वनगणना, मीडिया वगैरह सारा टॉपिक इसके अंदर आपको तैयार करके जाना है। अब मैं पार्ट इसमें सी के पार्ट और पढ़ेंगे, एक सबसे खास 12 प्रश्न इसके आने हैं। और भाई शाब्दिक आपने किताब पढ़ी होगी, उस किताब के अंदर वैसे करवा दिया गया है। और ये टॉपिक ऐसा है हर साल, हर महीने 2 दिन के बाद चेंज होता रहता है। जैसे लाडो योजना की बात करेंगे तो पहले लाख रुपए, फिर 1.5 लाख में भी लास्ट किस्त 70,000 की थी, फिर लास्ट किस्त 1 लाख की कर दी। तो सरकार की ओर से भी चेंज होते रहते हैं। बच्चे बोलते हैं सर चेंज कैसे हो गया, सरकार की ओर से चेंज होते रहते हैं। तो इसकी अभी हाल ही के अंदर महिला एवं बाल विकास योजनाओं की 2 क्लासें मैंने मैराथन क्लास कराई है, 2 क्लासें कराई है। उसमें जितने भी जो अपडेट हुए हैं, जितने भी जो अभियान चलाए गए हैं, जितने भी योजना में संशोधन किया गया है, लखपति दीदी का टारगेट निर्धारित किया गया है, जितने भी जो पोर्टल जारी किए गए हैं, चाहे इंपैक्ट पोर्टल हो, चाहे पीसीएनपीडी एक्ट आ जाए, या जो भी धाराएं या आईपीसी के बारे में जो संशोधन किया गया हो, वो सारे सारे आपको इस क्लास के अंदर आपको मिल जाएंगे भाई। और इसके अलावा लाडो योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, ज्योतिबा फुले मंडी शर्मी कल्याण योजना हो गई, उड़ान योजना, लखपति दीदी योजना, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना और पन्ना दहाय बाल गोपाल योजना, जितनी भी जो योजना है उन समग्र का करवा दिया गया है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन जरूर देख लेना। और लास्ट में मैं एक फैक्ट और डाल दूंगा, पेज, योजना, उनका परिवर्तित नाम, उनकी राशि, उनकी परिवर्तित राशि, ये आपके लिए सहज, सुलभ और इजी हो जाएगा। तो प्रयास बहुत अच्छे किए जाएंगे और पूरा उम्मीद है 2025 के अंदर आप वर्दी पहनोगे और आपके सपनों को पूरा करोगे। तो 2025 आपके वर्दी वाला रहे, 2026 आपकी 2 स्टार यानी कि एसआई वाला रहेगा। तो इसी आशा के साथ हम क्लास को समापन करेंगे और उम्मीद है ये जो टेस्ट आपके टॉपिक बहुत अच्छे तैयार करोगे और मैं इसका क्वेश्चन जी जान लगा करके तैयार कराऊंगा। हमारी टीम यहाँ पे मोती पिरो देगी। जब पेपर दोगे तो आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा और ये टॉपिक तैयार करोगे ना तो देखना जिस दिन पेपर देने बैठोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। आप कहोगे कि वास्तव में अंत में जाकर के ये टॉपिक तैयार कर लिए तो वास्तव में हमको कुछ ना कुछ फायदा मिला है। और एक बात और है, टेस्ट सीरीज के मार्क्स से अपना आकलन, एक बार बच्चे बोल देंगे मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरी रैंक लास्ट में हो रही है, ये छोड़ दीजिएगा। टेस्ट सीरीज एक अभ्यास देता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, नेगेटिव पे कंट्रोल करता है, लेकिन टेस्ट का प्रश्न के बार एग्जाम का प्रश्न लेवल का फर्क हो सकता है। पटवार में देखा होगा टेस्ट सीरीज के प्रश्न काफी हम खुद लोग भी डीप बनाते थे, लेकिन पेपर का सरल आ गया, वो बात की बातें हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज आपको एक डिसिप्लिन, आपको टाइम मैनेजमेंट, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजिंग के बारे में चूज करना, टाइम मैनेजमेंट करना, नेगेटिव पे कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंस लेके आना, इन चीजों को आप में राहत प्रदान करती है। और बाकी पिछली बार ऐसे बच्चे भी थे जो टेस्ट के अंदर 100 के बाद रैंक आती थी राजस्थान पुलिस में और यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। पिछली बार ऐसे बच्चे भी थे जो टॉप 20 में आते थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीजें आप स्किप करो, माइंड के अंदर पॉजिटिव लेकर के आओ और लास्ट टाइम में 15-16 दिन है, जी जान लगा करके भाई मेहनत कर दो। भर्तियों का दौर है, भर्तियों का सीजन पड़ा है, 4th ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो है, भर्तियां हैं। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो, ये प्रयास आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको थोड़ा सा प्रयास ठीक लगा, अच्छा लगा और वीडियो ठीक लगी साथियों, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर आपके स्टेटस पे होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।